जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही सरल पूजा विधि लेकर आई हूँ गणगौर की। तो देखिए मैं रेडी हो गई हूँ और गणगौर की पूजा करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि आपको 16 श्रृंगार करना है। हो सके तो आपने शादी की चुनरी या लहंगा भी पहन सकते हैं। तो देखिए जहाँ पूजा करनी है वहाँ गंगा जल से अच्छी तरीके से पवित्र कर लेंगे। आप अच्छी तरीके से तैयार हो जाइएगा। बहुत ज़्यादा जरूरी होता है इस पूजा में बहुत अच्छी तरीके से रेडी होना। तो आपका जो भी सुहाग का सामान होगा, जो भी चीज़ें होंगी आपकी पहनने की, वो भी जरूर पहन लीजिएगा। मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, महावर, मेहंदी, मांग टीका, सभी चीज़ें जरूरी होती हैं इस पूजा में। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक हल्दी से लीप लिया है। आप गोबर से भी लीप सकते हैं अगर मिल जाए आपको तो मैं यहाँ पर चावल से ही, साबुत चावल से ही चौकपुर लिया है। थोड़ा सा श्री डाल देंगे उसमें और पटे को बिछा देंगे। पटा बिछाने के बाद हम इसके ऊपर बिछाएंगे लाल कपड़ा। तो लाल कपड़ा अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पीला भी बिछा सकते हैं। तो देखिए आपको लाल पीली साड़ी पहने तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं तो आप अपने मन से कोई भी चुनरी पहन सकते हैं जिसमें कि कोई अच्छी जरी वाली किनार हो। तो भगवान को बिठाने के लिए, गणगौर को बिठाने के लिए हमने यहाँ एक अलग से फिर से एक और आसन लगाया है। आप डायरेक्ट इसी पे पटे पर ही थोड़े से अक्षत और दूबर रखकर उनको स्थापित कर दीजिए। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि माता पार्वती जो है और शिव जी हैं, इन्हीं का स्वरूप है। तो माता पार्वती के आपको दाहिनी साइड पे शिव जी को स्थापित करना है। और हम सबसे पहले दीपक को जला लेंगे। तो दीपक में सबसे पहले तो मैं देखिए तिल के तेल से दीपक जला रही हूँ। आप घी के दीपक की भी यहाँ पर बाती जला सकते हैं। कोई भी पूजा होती है तो आपको पता ही है कि बिना दीपक के कोई भी पूजा शुरू नहीं मानी जाती है। हमारे जो अग्निदेव होते हैं वो हमारी पूजा के साक्षी होते हैं, इसलिए दीपक को जलाना सबसे सर्वप्रथम बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर दीपक को जला लिया है। अब हम दूसरी साइड अपने गणपति जी को स्थापित करेंगे। तो गणपति जी की पूजा भी करना बहुत जरूरी होता है। कोई भी पूजा हो, सर्वप्रथम जो पूजनीय जो देवता होते हैं वो गणपति होते हैं। तो गणपति के लिए मैंने गणपति जी के लिए मैंने यहाँ पर सुपारी रख दी है। और यहाँ पर देखिए ₹1.25 रखाया, तो ₹1.25 तो नहीं मिलता है अब, तो मैंने यहाँ ₹11 रख दिया है। और उनकी हम पहले सब जगह पे अच्छी तरीके से छींटा दे के उनको पवित्र करेंगे, आवाहन करेंगे भगवान का। और जो हमारे गणगौर मैया हैं, ये इनको हम पोशाक पहना देंगे। मैं लहंगा चुनरी पहना रही हूँ। और जो हमारे शिव जी हैं, उनके ऊपर हम अपने यहाँ पर एक अंगूछा उनको पहना देंगे। तो ये जो पूजा होती है ये ईशक जी और हमारे माता गौरा की होती है, यानी कि शिव जी और पार्वती जी की होती है। तो ये पूजा होती है खास करके सुहागन स्त्रियों के लिए। तो ये खास करके राजस्थान साइड ये वाली जो पूजा होती है वो बहुत प्रचलित है, पर आजकल सभी जगह ये पूजा करने लगे हैं। तो देखिए दूबा का भी उपयोग इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो गणपति जी पर दूबा हम चढ़ा देंगे और जनेऊ चढ़ा देंगे। और यहाँ पर हमने गुना चढ़ाए हैं। 16 गुना का प्रसाद लगाएंगे। 16 गुना का प्रसाद ही लगाया जाता है और 16 ही गुना आपको किसी को भी देने पड़ते हैं प्रसाद के तौर पर। और जो अभी आपका मौसमी फल होंगे वो भी आप रख लें भगवान के पास। और यहाँ पर देखिए छोटी सी मैंने यहाँ पर मिट्टी का एक पात्र लिया है। आप पीतल, तांबा, स्टील कोई भी ले सकते हैं। थोड़ा सा उसमें जल के साथ थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लें, थोड़ा दूबा डाल लें, सुपारी, हल्दी और ₹1 का सिक्का डाल लें। और इसको हमें बहुत अच्छी तरीके से पवित्र कर लेना होता है। और इसी से छींटे मार मार के हमें भगवान को चढ़ाना पड़ता है दूबा से ही। तो यहाँ पर मैंने देखिए दोनों भगवानों पे कलावा पहना दिया है हमारे गणगौर को। और ये जो गणगौर होती हैं ये आप मिट्टी के घर पर भी बनाकर रेडी कर सकते हैं, पर मैं मार्केट से लेकर आई हूँ। मार्केट में भी बहुत आसानी से मिल जाती हैं। तो देखिए 2 हिस्से में हम दोनों हाथों से पकड़ लेंगे और यहाँ पर देखिए 16 बार हम छींटे मारेंगे। पहले हमारे भगवान गणेश को, फिर 16 बार ही हम गौरी मैया और पार्वती जी को करेंगे। और 16 बार ही आपको दीपक को करना है। और जितने भी आप श्रृंगार की चीज़ें पहने हैं वही उनको पर भी आपको छींटा मारना है इस दूध से। ये दूध बहुत शुभ होता है। ये जो पानी होता है ये बहुत शुभ होता है। तो सभी चीज़ों पे जो भी आप श्रृंगार का सामान पहने हैं, उन पर चूड़ी है आपकी, आप हार पहने हैं, करधनी पहने हैं, पायल, बिछिया, सभी चीज़ों पे इसे छींटे मार लें, बहुत शुभ होता है। तो देखिए मैंने बांस की डलिया में माता के लिए श्रृंगार का सामान रखा है। बांस की डलिया नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप प्लास्टिक की या कोई भी प्लेट में या किसी चीज़ में भी सुहाग का सामान रख सकते हैं। 5 या 7 सुहाग का सामान, 11 सुहाग का सामान रखें इस तरीके से। अब अलग से सबसे पहले जरूरी होता है इस पूजा में टिक्की लगाना। तो यहाँ पर हमने एक सफ़ेद कागज़ ले लिया है, उसको मैंने यहाँ पर दफ्ती जो होती है, जो एग्ज़ाम की शीट होती है, उससे अच्छे से चपा लिया है। तो सबसे पहले हम उसको आवाहन करेंगे। स्वास्तिक भी बना सकते हैं आप।
फिर स्वास्तिक या फिर आप इसको टीका लगा दें ओम कह के। और फिर इसमें आपको 16 बार हर एक चीज़ से 16-16 बार टिक्की लगाना है। अगर आप कुंवारी कन्या हैं तो आप 8-8 टिक्की लगाइए, और अगर आपके यहाँ और भी लोग आ रहे हैं पूजा करने के लिए तो उनसे भी कहिएगा कि सभी लोगों को 16-16 टिक्की लगाना है। तो ये देखिए आपको हर एक चीज़ से टिक्की लगाना है, आपको हल्दी से और रोली से और काजल से, मेहंदी से, महावर से, तो सभी चीज़ों से टिक्की लगाने से पहले वो चीज़ें आपको माता को भी चढ़ानी है, आप गौरी माता को और अपने शिव जी को चढ़ा दें पहले, और फिर आप अपने यहाँ पर टिक्की लगाएं। 16-16 बार टिक्की लगाना है, तो 5 चीज़ों से टिक्की लग जाएगी इस तरीके से। तो देखिए अब ये मेहंदी से लगा देते हैं। ये जो पूजा होती है बहुत ही करना शुभ होता है, खास करके सुहागन स्त्रियों को, तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पूजा कीजिएगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट होगा कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं तुरंत के तुरंत आंसर करने की कोशिश करूँगी। इस तरीके से जो गुना बनाए हैं ये आप 16 गुना यहाँ भगवान के सामने रखेंगे, माता गौरी के लिए रखेंगे। 16 ही गुना आपको अपनी गोदी में रखना है और 16 गुना आपको किसी को देना है, जो भी आपके यहाँ पूजनी होगी, मानदान होंगे, उनको दे दें। और ये सुहाग का सामान भी आप कुछ अपने लिए रख लें और कुछ आपको दान में देना है। पूरी पूजा की सामग्री मैंने पहले ही शेयर कर दी, अगर अभी तक आपने ना देखी हो तो आप देख लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से आपको करना है। और जो हमने जो पानी बनाया है, ये जो दूध वाला, इसमें से सब चीज़ निकाल कर आप थोड़ा सा इसमें गंगा जल और पवित्र करने के लिए गंगा जल जैसा हो जाता है ये पवित्र हमारा जल, तो सभी अपने घर के कोने कोने में छिड़क दीजिए। और आपके यहाँ कोई क्यारी है तो वहाँ पर आप डाल दीजिए अच्छी तरीके से। अब थोड़ा सा हम हवन कर लेंगे। हवन की कुंडी रख ली है हमने, कुंडी को पूज लेंगे। और यहाँ मैंने हवन कप रखा है, इसी में हम आहुति देंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा कपूर डाल लिया है। तो सबसे पहले तो हमारा जो हवन कुंड है उस पर हम उसको जलाने के बाद थोड़ा सा पानी से छींटा मारेंगे, फिर टीका लगाएंगे, उसको पूज लेंगे अच्छी तरीके से। और पहले हम हवन सामग्री जो है उससे 5 बार आहुति कर देंगे। जो भी आपकी इष्ट हो, जो आपके कुल देवता हों, जो आप कुल देवी हों, आपके पंच देवताएँ हों और आपकी जो गोत्र हो आपका, सभी चीज़ों का नाम यहाँ पर लेना चाहिए। आप जो हैं, आपका क्या कुल है, आपका क्या गोत्र है, आपके पति का नाम, आपका नाम, सब कुछ बोलने के बाद पंच देवताओं को आप सुहाग करके करें। और 3 उंगलियों से करना है और फिर घी से आहुति देना है। और गुरु मंत्र अगर आपके पास है तो उसकी भी 5 आहुति आप जरूर दें। तो इस तरीके से आपको पूरा हवन करना है। और घी से आहुति देने के बाद थोड़ा सा प्रसाद, कुछ मीठा आप डाल सकते हैं इसमें। बिना प्रसाद या मीठा डाले पूजा अधूरी होती है। इसी से हम, जो भगवान है हमारी माता रानी है, वो इसी से ही स्वीकार करती हैं। तो हम पानी से आचमन कर देंगे सभी जगह पर और फिर हम अपनी आरती करेंगे। ये जो पूजा होती है ये मॉर्निंग में ही होती है, क्योंकि ये हमें सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य भी देना होता है, जल भी चढ़ाना होता है। इसीलिए जो भी आप यहाँ पर जल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें थोड़े से गेहूँ या चावल डाल लें और फिर उससे सूर्यनारायण भगवान को आप जल चढ़ा दें। तो ये पूजा हमारी, जो व्रत है हमारा, वो शुरू हो जाता है। तो ये दिन भर का व्रत होता है। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पूजा कीजिएगा। कोई भी मन में आपकी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। हाथ में थोड़े से चावल और फूल लेकर आपको कथा सुन लेना है। आप गेहूँ भी हाथ में ले सकते हैं, पकड़ सकते हैं। कथा सुनने के बाद और अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद आप वही चावल और वो पुष्प माता के चरणों में छोड़ दें और हवन करने के बाद उसको साइड में रख दें। और फिर हम अपनी आरती कर लेंगे, आरती करेंगे। आरती जो दीपक जलाया है मैं उसी से आरती कर रही हूँ। आप अलग से भी कपूर से भी आरती कर सकते हैं। ये हमने आरती कर ली है, इसको भी हम आचमन कर देंगे पानी से, जल से। और हमारी यहाँ छोटे रूप में पूजा हो गई है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और आपके इस सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। और ये जो जल है इसमें सभी चीज़ें निकाल लीजिएगा, सुपारी, हल्दी, सभी चीज़ें। और फिर ये जल है इससे आप सूर्यनारायण भगवान को भी अर्घ दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको अपने क्यारी में अच्छी तरीके से डाल भी सकते हैं, किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिए। और ये देखिए हमारा हवन भी हो गया है और हमारी पूजा भी छोटे रूप में हो गई है। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।